तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ रही है। मैं संथाली लोगों के बीच में हूँ। जैसे श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी, बिल्कुल वैसे यहाँ पर प्रत्यंचा चढ़ रही है। ये झारखंड है। झारखंड की पहचान ही यही है, तीर और धनुष। और इनका विवाह ना हो जाए, धनुष अगर तोड़ दें तो ऐसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है। भगवान श्री राम ने ऐसे ही चढ़ाई थी, तब हाँ तब धनुष टूट गया था। हाँ। और ये भी टूट गया है यहाँ से। वाह 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 वाह, आप स्वयंवर नहीं है, वरना हो जाता आपका आज। आपका विवाह हो गया है कि नहीं हो गया है? बुढ़ा हो गया है। भगवान श्री राम ऐसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसके बाद सीता से विवाह हो जाता उनका। माता सीता से विवाह। अच्छा ये है आपकी माता सीता। अरे वाह 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 वाह, ये भी तीर भी आ गया। हाँ ये देखो, ये आगे से ऐसा एकदम बढ़िया है। राम जैसे लिया था मेरे पे ना डाल भगवान राम ऐसे ही लिया था। चलाइएगा मत। नहीं चलाएगा। खा गया हो। हाँ वो खराब हो गया है। इसको खराब हो गया। इससे शिकार अब नहीं होता है ना। तो अब ऐसे करके इसको चलाते हैं। हट जाओ बच्चों। चलिए नहीं चलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, शो करेंगे। आइए प्रज्ञा जी कर लेते हैं कि हमने क्या देखा झारखंड में। हाँ आइए कहाँ पे करेंगे? देखिए झारखंड, देखिए आज बिल्कुल रफ, कुछ भी सब कुछ अनफिल्टर्ड है, कुछ भी फिल्टर्ड नहीं है। देखिए क्लियरली हम यहाँ पर एक शो करने के लिए आए थे और वो शो। अच्छा मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि भरत जी के हाथ में जो तीर और धनुष है, इस वजह से ये लोग सब लोग डर रहे हैं कि कहीं ये चला ना दे, कहीं ये लोग चला ना दे। क्या ये लोग डर रहे हैं, रुक जाइए, डर रहे हैं कहीं आप चला ना दे। दादा क्या बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? हम लोग यही बात में देखिए तीर धनुष, पार्टी का निशान तीर धनुष, इसलिए बोले इनको नहीं छोड़ेंगे। हम तो कह रहे वो वाला कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को छोड़ेंगे नहीं, अब की बार सबक सिखाएंगे, लेकिन ये वो वाला नहीं है। तैयार है हम लोग का। अच्छा हथियार है और पहचान है भरत जी झारखंड के लोगों की। इसलिए थे कि प्रज्ञा जी ये कह रही थी कि चर्चा करनी है कि हमने 3-4 दिन में झारखंड में क्या देखा, तो दर्शकों को भी बताते हैं कि हमने क्या देखा 3-4 दिन के अंदर झारखंड। भरत जी पहली बात मैं आपको बता दूं, ये देखना चाहते जिसका काम उसी को साजे। आपके हाथ में तीर है तो बचाए रखिएगा। हाँ कुछ सारे बच्चे जो है डरे हुए हैं कहीं चला ना दें। नहीं चलाएंगे नहीं। चलिए शो शुरू करते हैं। चलिए शो, असल में हम यहाँ पर एक चर्चा के लिए आए थे कि आखिर क्या माहौल है झारखंड का। हमने 2-3 दिन से हम यहाँ झारखंड में हैं, हमने क्या देखा। तो अब हंसी मजाक किनारे करते हैं, अब बारी है बहुत सीरियस बात करने की। तो नमस्कार, मैं संथाल भूमि पर हूँ और यहाँ पर तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में हूँ। उनके दिल को समझ रही थी, परख रही थी, माहौल क्या है जान रही थी। मेरे साथ भरत जी हैं। मैं ऑन कैमरा आपको दिखती हूँ, लेकिन भरत जी कैमरे के पीछे से नब्ज जरूर टटोल रहे थे, इसीलिए इनसे बेहतर और कोई चर्चा इस वक्त पर कर भी नहीं सकता। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। चलिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन जेल गए, जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राजनीति की बागडोर संभाली और ऐसा कहा गया कि कल्पना सोरेन के आने के बाद एकदम खेल बदल गया, पूरी तरह से राजनीति बदल गई। अब क्या है, क्या माहौल, वो मैं भरत जी से समझूंगी। भरत जी क्या कहेंगे? तुम्हारा छोटा है यार धनुष यार, लेकिन इससे तीर बहुत दूर जाएगा। लेकिन ये खुद भी बहुत छोटे, लाइए ये मुझे पकड़ा दीजिए। झारखंड की पहचान हाथ में लेके और सर माथे पर लगा करके आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये झारखंड है, कहते हैं ये जंगल, धरती, प्रकृति का राज्य है। जी प्रज्ञा जी कुछ तो कह रही थी आप। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, आपने मुझे भटका दिया। लेकिन सवाल ये है कि आपने क्या देखा 3 दिन में? देखिए प्रज्ञा जी, जब हम लोग झारखंड एंटर हुए थे हाँ। तब ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा और कि यहाँ से बांग्लादेशियों को बाहर भगाएंगे, लेकिन अब 3 दिन में तस्वीर बहुत हद तक क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। हम लोगों ने 3 दिन में लगभग 6 जिले घूमे हैं और इन 6 जिलों में प्रज्ञा जी घूमने के बाद हमें ये मालूम चला है, ये दिखाई दिया है कि
भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादातर वोट बैंक शहरों में है। शहरों में अपर कास्ट समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड के भीतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने जितना घूमा, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर है आदिवासी आबादी, ठीक, उसके बाद SC ST आबादी, फिर OBC आबादी। OBC आबादी, आदिवासी आबादी, SC ST आबादी का बहुत बड़ा चंक, आप 95% का चंक आप रख सकते हैं। बहुत बड़ा चंक JMM के साथ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हम क्योंकि झारखंड के भीतर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर शहरों में 5500 के लगभग बूथ बनाए गए हैं वोटिंग करवाने के लिए। 2 चरणों में चुनाव है यहाँ, और गांवों में कुल 30,000 बूथ हैं, जिनमें से गांवों में 26,000 के आसपास बूथ बनाए गए हैं। तो गांवों का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक JMM का वोट बैंक हमें दिखाई पड़ रहा है आज की तारीख में। और JMM से बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन को जेल में डालकर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई है। अच्छा। और ये क्लियर दिखाई दे आपको रहा लग रहा है कि ये भारी पड़ रहा है? हमारे साथ, हमारे पीछे जिस गांव में, गांव का नाम तो मुझे नहीं, गांव का क्या नाम है? रघुनाथपुर, नारायणपुर संथाल में है हम लोग। तो यहाँ पर जितनी देखिए पहाड़ी इलाके हैं और ये पहाड़ी लोग हैं। हाँ, पहाड़ी लोग हैं। आदिवासी समाज है वो खुलकर JMM के साथ में हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खुलकर, ओपन होकर। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो की, लेकिन उस कोशिश में शुरुआत में गलती हुई। हेमंत सोरेन को जेल भेजकर ये गलती भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। और एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, कि जो हिंदू मुसलमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी झारखंड के भीतर, वो उतना ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। ये हम लोगों ने देखा कि हिंदू मुसलमान की वो राजनीति जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे दिल्ली में, जैसे हरियाणा में अभी जैसे दिखाई दी, उस तरीके की उस राजनीति तरह की हावी नहीं है। अगर मैं बहुत जिम्मेदारी से प्रज्ञा जी ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पर रही तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नाकामयाबी हाथ लग सकती है। अगर यहाँ पर इन्होंने आदिवासी समाज को नहीं तोड़ा, या फिर यहाँ जो महतो बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी है, बड़ी बिरादरी, उसको नहीं तोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ कामयाबी मुझे झारखंड के भीतर लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अगर नहीं तोड़ा। क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि गैर जाटव समाज को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। उन्होंने ये करने की कोशिश की कि जो गैर जाटव समाज था उसको बहुत खूबसूरती के साथ भीतर अपने साथ तोड़कर लाए। लेकिन यहाँ पर अभी आदिवासी समाज के भीतर कोई बड़ा बिखराव करने में कामयाब हुई हो भारतीय जनता पार्टी, वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं चंपाई सोरेन, उनका जो इलाका है, उनके नहीं रखे रहेंगे प्रज्ञा जी, उनका जो इलाका है उस इलाके में भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा प्रभुत्व वो जमा नहीं पाए हैं। जैसे कि चर्चा हम लोग ये देखते हैं गोदी मीडिया में भी और झारखंड से बाहर भी, कि चंपाई सोरेन ने बहुत बड़ा आदिवासी समाज तोड़ लिया है। लेकिन ये होता हुआ हमें ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है कि चंपाई सोरेन ने बहुत बड़ा आदिवासी समाज तोड़ लिया हो। बल्कि एक तरीके से इसका उल्टा ये भी है भरत जी, देखने को मिला कि चंपाई सोरेन जिस तरीके से वो हेमंत सोरेन का साथ छोड़ करके भाजपा में गए, उसका एक उल्टा असर जरूर देखने को मिला कि चंपाई सोरेन ने गद्दारी कर दी, धोखेबाजी कर दी। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये ठीक वैसे ही है, चंपाई सोरेन का हेमंत सोरेन के साथ से जाने का जो वो है, ये ठीक वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर गए थे। और उनके साथ कितना बड़ा जनाधार, कितना बड़ा वोट बैंक उनके साथ गया था। ये ठीक वैसे ही है, क्योंकि यहाँ भी चंपाई सोरेन के जाने के बाद यहाँ लोग उनको जो गद्दार की निगाह जो आपने कही उस हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ जैसे यादवों के असली नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का जो राजनीति है, उनके इर्द गिर्द जैसी उन्होंने राजनीति की, तो यादवों के असली नेता वही दिखाई देते हैं। उसी तरीके से झारखंड में भी प्रज्ञा जी आदिवासियों के, पिछड़े समाज के, दलितों के असली नेता
हेमंत सोरेन ही दिखाई देते हैं। और एक चीज़ हमने ये भी देखी कि हेमंत सोरेन ने दाढ़ी रखी और वो दाढ़ी कटाई नहीं अभी तक, वो भी अपने पिताजी की शिबू सोरेन की जैसी दाढ़ी रखकर और आदिवासी समाज के जैसी ही उनकी तरीके ही कॉमन दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप में से ही एक हैं, और ये चीज़ काम कर रही है। हालांकि ये है कि सत्ता विरोधी लहर होनी चाहिए। हम लोगों का क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि जिस भी राज्य में जिसकी सरकार होती है, सरकार के विरुद्ध लोग कैमरे पर बोलते बहुत कम बोलते हैं। तो हम लोग ये रेशियो लेकर चलते हैं कि अगर सरकार के विरोध में बोलने वाले 10% या 15% लोग मिलते हैं, दिलेरी दिखाते हैं, किसी भी सरकार के विरोध में लोग कम बोलना चाहते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन हमें झारखंड के भीतर सरकार विरोधी जितने भी लोग बोलने वाले मिले हैं, वो अभी तक या तो अपर कास्ट हैं, या तो वो दुकान चला रहे हैं, या तो वो उस वर्ग से आते हैं, या तो वो व्यापारी वर्ग है। इसके अलावा कोई और वर्ग हमें जेएमएम की बुराई करते हुए नहीं मिला है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा भरत जी, एक चीज़ आई चलते हैं, एक चीज़ ये भी है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी जेएमएम पर लगा रही है, परिवारवाद का आरोप, वो एक ऐसा मुद्दा है जो देखकर लग रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये परिवारवाद का मुद्दा कितना काम कर रहा है? बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा परिवारवाद का मुद्दा। अगर परिवारवाद का मुद्दा इतना ज़्यादा काम करता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का प्रज्ञा जी सुपड़ा साफ नहीं हो जाता। परिवारवाद का मुद्दा अगर इतना ही ज़्यादा काम करता तो नरेंद्र मोदी जी बैसाखियों पर नहीं होते। परिवारवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार उठाया है और वो मुद्दा काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक उंगली अगर जेएमएम की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है तो 10 उनकी तरफ उठ गई हैं। ये भी आप देखिए कि 66 टिकट बीजेपी ने बांटे, उनमें से 30 तो घर परिवार वाले। और बीजेपी इसको ऐसे डिफेंड करती है कि हमने जिन परिवारवादियों को टिकट दिया है उसमें जो परिवारवादी हैं वो वैसे परिवारवादी नहीं हैं। मतलब बाप का बेटा, बेटे का भाई और पत्नी, ऐसा नहीं है। हमारा परिवारवाद इज डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी फंस गई है यहाँ पर। परिवारवाद का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जातियों के भीतर काम नहीं किया, जो कि होता हुआ बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है कि जातियों के भीतर बहुत बड़ा काम किया हो। आदिवासी कहीं जा नहीं रहा है, दलित कहीं जा नहीं रहा है, पिछड़ा जो है वो कोशिश बहुत करी है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं को जेएमएम से तोड़ करके बीजेपी ने अपने में ले लिया। हालांकि जेएमएम ने भी ऐसा ही किया है। बीजेपी के भी तमाम कद्दावर नेता, जिसमें केदार हाजरी जैसे बड़े नेता हैं, जो ये खुलकर मन से कहते हैं कि हम अपना वो परिवार छोड़ करके आए हैं क्योंकि हमारा वहां पर अपमान हुआ है। तो ये भी चीजें हैं जिसका असर लग रहा था कि होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वोट बैंक का असर तो होगा ना, जाति का असर तो है। कोशिश तो भाजपा ने करी, लेकिन क्या वो कामयाब होती दिख रही है? मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कि कहीं पर भी आदिवासी समाज टूट रहा हो। आदिवासी समाज के टूटने का एक वो था कि चंपाई सोरेन तोड़ सकते थे, लेकिन चंपाई सोरेन कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी मुश्किल में उनको जीत मिली थी और हार भी चुके हैं इससे पहले वो। तो आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम उनके इलाके में होकर भी आए हैं, उनके इलाके में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। जामताड़ा हम लोग होकर आए, जहाँ से सीता सोरेन खड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ रही हैं। तो सीता सोरेन के इलाके में होना तो ये चाहिए था कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, सीता सोरेन के लिए एक लहर होनी चाहिए थी, लेकिन वैसी बहुत ज़्यादा लहर, अब जीतें या हारें वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा लहर ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जामताड़ा की सीट पर भी। और इसके उलट हमने ये देखा, एज आप किसको देख रहे हैं? एज जामताड़ा में मैं पूरे झारखंड की बात कर रही हूँ। फिलहाल हम पूरे झारखंड नहीं घूमे हैं, लेकिन जितनी भी सीट्स अभी तक घूम गए, जैसे गांडे हमने घूमा, हम गिरिडीह का पूरा कवर करके आए हैं, हम जामताड़ा गए, हमने जामा देखा। आपके हिसाब से अभी तक एज कितना दिख रहा है? एज अभी तक मुझे आज के हिसाब से जेएमएम, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी के खिलाफ लोग कम बोलते हैं। जैसे आपने पूछा कि जेएमएम या बीजेपी में से कौन आ रहा है, तो लोग तुरंत कहते हैं नहीं जेएमएम आ रहा है। आपने पूछा हेमंत सोरेन और मोदी में या फिर बीजेपी में कौन अच्छा है, तो वो हेमंत सोरेन बोल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुख्यमंत्री हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, एक और बड़े मजे की बात ना हो जाए। मैं लोगों से वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो जेएमएम के पक्ष में
खड़ा हुआ है। बोल रहा है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात, मैं जब लोगों के बीच में गई तो आम लोगों ने ऐसी बात कही कि हम हेमंत सोरेन की पार्टी से हैं। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरे वीडियोस देखने के बाद लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाए कि हम हेमंत सोरेन की पार्टी से हैं, तो लोग, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कार्यकर्ता है, लेकिन असल में उनका हम हेमंत सोरेन की पार्टी से हैं कहने का मतलब ये है कि हम उनके सपोर्ट में हैं। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर भारत में जब आप कोई उस बेल्ट में अगर आप इशारे में भी कोई चीज़ बोल देते हैं तो उसका उत्तर आ जाता है। लेकिन यहाँ आप जब बोलते हैं तो आप अपनी बात को ठीक से जब तक कम्युनिकेट करके नहीं बताएंगे तब तक उत्तर नहीं आता है। अगर आपने कह दिया कि आप पार्टी कार्यकर्ता हैं, कहा आप नहीं हैं, बोलेगा नहीं। सही बात है, लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा इशू है, लैंग्वेज बैरियर। लेकिन अंततः जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि इधर झारखंड में बहुत ज़बरदस्त लहर है। और लहर किस बात की है? लहर है किसी भी तरह के परिवर्तन ना करने की। जीत हार तो आपको उसी दिन पता चलेगी, लेकिन देखिए मेरा काम ये है कि मैं आपको ऑन ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बताती चलूँ। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि इस वक्त पर जो बीजेपी का हिंदू मुसलमान का एजेंडा है वो बिल्कुल काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड की धरती पर हिंदू मुसलमान का जादू काम नहीं कर रहा है। अगर कुछ काम कर रहा है तो वो विकास की बात काम कर रही है। हाँ, सत्ता विरोधी लहर कहीं कहीं जरूर दिखाई दी, लेकिन अगर हम पूरे झारखंड की बात करें, जितना हम 3 दिन में घूम चुके हैं उसमें तमाम विधानसभा सीटें, हमने गिरिडीह जिला घूमा, हम खूंटी गए, हम तमाम जामताड़ा गए, हमने सब जो देखा वहाँ देखकर ये लग रहा है कि जेएमएम का प्रभाव ज़्यादा है, एज है। आदिवासियों के बीच हम गए, दलितों के बीच गए, पिछड़ों के बीच गए, उनका भी जो रुख है वो जेएमएम की तरफ ही दिखाई दे रहा है। खास तौर पर हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया तो एक तरह की सिंपैथी भी लोगों की हेमंत सोरेन के साथ है। और सबसे बड़ी बात, जब कल्पना सोरेन ने सारी बागडोर अपने हाथ में ली तो बातें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, बाजी और पलट गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा काम आज की चर्चाएं आप तक पहुंचाना है, क्या हो रहा है वो सब आपको दिखाना है, रियलिटी बताना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई चर्चा में, नए लोगों के बीच। पूरा झारखंड घूमना है। अभी के लिए इतना है, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, जय झारखंड।